हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उनमें नेक्स्ट सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला सिद्धांत ले रहे हैं जो एडविन गुथ्री ने दिया था, जो कि अमेरिका से थे। इस सिद्धांत का जो नाम है वो समीपता अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत, इसके कई नाम और भी हैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जो मनोविज्ञान है इसके अंदर कभी भी सिद्धांतों को एक नाम से नहीं पूछा जाता। हर बार कोई नया नाम एग्जामिनर निकाल के लेके आता और उसी नाम से फिर दोबारा से क्वेश्चन बनता है। तो इसके जो अन्य नाम हैं, एकल प्रयास का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्थानापन्न सिद्धांत और सामीप्य सिद्धांत। ठीक है, और इसके साथ साथ समीपता अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन्होंने जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने बिल्ली के लिए बोला था कि जो बिल्ली है उसने जो अनुक्रिया की थी वो अनुक्रिया उद्दीपन समीपता के कारण की थी, भूख के कारण नहीं की थी। इनका कहना ये है कि बिल्ली जो है उसने अनुक्रिया जो की थी वो भूख के कारण नहीं की थी, उद्दीपन नज़दीक था, यानी वो जो मछली का टुकड़ा था, मृत मछली का टुकड़ा, वो नज़दीक था, इसलिए बिल्ली ने अनुक्रिया की थी। इनका कहना ये था। ठीक है, इनका ये मानना था कि उद्दीपन जितना समीप होता है हमारा अधिगम उतना तेज होता है। जैसे एक अभ्यर्थी सारा साल मेहनत करता है, अपनी जो स्पीड है उसकी सेम रहती है, वो मतलब आराम से अपना तैयारी करता रहता है, याद करता रहता है। कई बार कुछ चीज़ें उसको जल्दी से याद हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जो उद्दीपन है यानी जो एग्ज़ाम है, जो नौकरी के लिए उसने देना है, वो नज़दीक आ गया होता है। तो उसकी स्पीड जो है अधिगम करने की वो तेज़ हो जाती है और उसे जो चीज़ें नहीं भी याद होती वो भी उसे याद होने लग जाती है। तो एडविन गुथ्री का ये कहना था कि उद्दीपन जितना नज़दीक होगा हमारा जो अधिगम है, हमारी जो अनुक्रियाएँ हैं वो उतनी ही तेज़ होगी। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक बच्चे पर किया था, 3 साल का बच्चा था, मिसिज जोन्स का बेटा था पीटर। वो क्या था, एक खरगोश से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, खरगोश को उसके नज़दीक नज़दीक लाया गया। ठीक है, और उस बच्चे का जैसे ही खरगोश को धीरे धीरे दिन ब दिन उसके नज़दीक लाया जाने लगा, उसका डर दूर हो गया। और एक दिन ऐसा आया जब वो खरगोश से खेलने लगा। तो इनका मानना ये था कि जब उद्दीपन जितना नज़दीक आएगा जो अधिगम है वो उतना ही तेज होगा। इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया था। ये कहते हैं कि बिल्ली ने अनुक्रिया जो की थी वो भूख के कारण नहीं की थी, उद्दीपन समीपता के कारण की थी, यानी जो उद्दीपन है, जो मछली का टुकड़ा है, वो उसके नज़दीक था, इसलिए उसने अनुक्रिया की। उद्दीपन जब समीप होता है तभी ज़्यादा अधिगम होता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये छोटा सा सिद्धांत था, इसके नाम, इसके की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, जिसको सबलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको जो है क्लार्क हल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने इसके जो अलग नाम है, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि जो हल है वो क्या मानते हैं कि आवश्यकता जो होती है ना वो इंसान को हर काम करने के लिए बाध्य कर देती है। अगर इंसान को आवश्यकता नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा, अगर उसे आवश्यकता होगी तो ही वो काम करने लगेगा। जब तक हम अपना सोचें, आप अपने बारे में सोचिए, हम आराम से कमरे में बैठे हैं, जब तक हमें प्यास नहीं लगेगी तब तक हम क्या पानी पीने जाएंगे बाहर, या अपने पास पड़ी बोतल को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। जब हमें प्यास लगती है तभी हम खड़ा होके पानी पीने के लिए जाते हैं। वो जो प्यास होती है हमारे अंदर वो किसका काम करती है? चालक का काम करती है। और हमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है?
पानी की होती है। जब हम पानी लेके पी लेते हैं तो आवश्यकता का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, वो आवश्यकता खत्म हो जाती है। जो चालक होता है प्यास वाला वो न्यून हो जाता है, हमारी जैविक आवश्यकता जो होती है प्यास वाली वो खत्म हो जाती है। तो ये तीनों नाम जो है इस चीज़ से मेल खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल क्या कहना चाह रहे हैं। हल ये कहना चाह रहे हैं जब हमें आवश्यकता होगी तो ही हम कार्य करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ और नाम भी है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, निष्कर्ष का सिद्धांत, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। यानी हल ने सभी प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने सभी चीज़ों के अंदर ये मेन बात कही है कि आवश्यकता जब होगी तभी व्यक्ति कार्य करेगा, अदरवाइज वो कार्य नहीं करेगा। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है कि आवश्यकता की कमी और उस कमी को पूरा करने के लिए हर जो प्राणी है, हर व्यक्ति जो है क्रियाएं करता है। यानी इस समाज में रहने के लिए हमारी जो दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताएं होती है, हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उनकी हमें कमी होती है और उन कमियों को पूरा करने के लिए हम इस एनवायरनमेंट में क्रियाएं करते हैं। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उस चीज़ की हमें आवश्यकता है और उन्हें पाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इन्होंने एक डायग्राम से समझाया है कि हम क्या है, एक प्राणी हैं, हमें क्या लगी, भूख लगी, तो ये भूख किसका काम करेगी, चालक का काम करेगी। ठीक है। और इस भूख में हमें आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ये भोजन हम प्राप्त कर लेंगे तो हम अपनी भूख मिटा लेंगे, तो हमारी आवश्यकता खत्म हो जाएगी और जो भूख, जो चालक था वो क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, वो दब जाएगा, वो बैठ जाएगा। फिर हमें उस चीज़ की थोड़ी देर तक या शाम तक या सुबह तक आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। और फिर हम क्रिया करना बंद कर देंगे। वापस से जब हमें भूख लगेगी तब हम दोबारा से क्रिया करना शुरू कर देंगे। तो जब हमारी भूख शांत होगी तब हमें क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। तो पुनर्बलन पे इन्होंने जोर दिया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई भी प्राणी पुनर्बलन पर कार्य करता है। इनका ये कहना है कि अगर हमें भूख लगी है, हमारा चालक है भूख और हमें आवश्यकता है भोजन की, अगर हम भोजन देखने जाते हैं, लेने जाते हैं, प्राप्त करने जाते हैं, अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम क्या है, मायूस हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हमें भोजन मिल जाता है तो हम पुनर्बलित हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें जब भूख लगेगी तब हम दोबारा से क्रिया करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें भोजन मिलेगा, वो हमारे पुनर्बलन का कार्य करता है। और यही क्या बताया है इन्होंने, यही अधिगम है। इन्होंने बताया है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने 2 बार बिल्ली पर प्रयोग करके ये बताया कि आवश्यकता होगी तो ही प्राणी कार्य करेगा। पहले इन्होंने क्या किया, बिल्ली को भूखा बिठाया, भूखा बिठा के और पिंजरे से बाहर क्या रख दिया, मछली का एक टुकड़ा रख दिया। ठीक है। और वो जो मछली का टुकड़ा था वो प्लास्टिक का था। ठीक है। प्लास्टिक का टुकड़ा था। बिल्ली ने क्या किया, उसको प्राप्त करने की कोशिश की, खाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली को पता चल गया कि जो टुकड़ा है वो असली नहीं है, वो प्लास्टिक का है। बिल्ली भूखी थी लेकिन चुपचाप बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि ये असली नहीं है। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, भूखी बिल्ली को बिठाया और बाहर जो है असली मछली का टुकड़ा रखा। तब बिल्ली ने क्या किया, उसका जो पहले वाला एक्सपीरियंस था ना, उसको सोच के उसने क्रिया ही नहीं की। उसने सोचा कि ये मेरे को जो इंसान है वो बुद्धू बना रहा है, ये मछली का टुकड़ा भी प्लास्टिक का है। तो उसके पुराने वाले अनुभव उसने सोचे और वो पुनर्बलित नहीं हुई और वो चुपचाप बैठी रही, उसने क्रिया ही नहीं की। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, भूखी जो बिल्ली थी उसकी जगह भरपेट खाना खिला के बिल्ली को बिठाया, उसके सामने मछली का असली टुकड़ा रखा, लेकिन इस बार भी उसने क्रिया नहीं की। पहले उसने क्रिया क्यों नहीं की थी, सबसे पहले उसने क्रिया की, क्यों, क्योंकि उसको भूख लगी थी। दूसरी बार क्रिया क्यों नहीं की उसने, क्योंकि जो मछली का टुकड़ा था वो रियल नहीं था, वो झूठा था। ठीक है, प्लास्टिक का था, उसको वो खा नहीं सकती थी। तीसरी बार उसने क्रिया क्यों नहीं की, क्योंकि वो भूखी नहीं थी। इन्होंने तीनों बात प्रूव कर दी कि जब आवश्यकता होती है तभी प्राणी कार्य करता है,
दूसरा, अगर उसे पुनर्बलन मिलता है तो ही वो काम करता है, और तीसरा, अगर उसे आवश्यकता नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने साबित कर दी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की क्या है, जननी है। आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है। इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पुनर्बलन है। इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो पुनर्बलन है, क्योंकि अगर पुनर्बलन व्यक्ति को टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो क्रिया नहीं करेगा। दूसरा, अगर उसे आवश्यकता नहीं होगी तो भी वो कार्य नहीं करेगा। दोनों ही सूरत में वो काम नहीं करेगा। जब उसे आवश्यकता होगी और आवश्यकता कंप्लीट होने पर उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये दो छोटे छोटे सिद्धांत अपन ने कवर कर लिए हैं। कल जो है हम सबसे बड़ा सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक का है, क्योंकि थॉर्नडाइक के बारे में, फिर उनके नियमों के बारे में और फिर उनके सिद्धांत के बारे में हम एक ही क्लास में सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अपना व्यूज़ क्लास के बारे में ज़रूर दीजिएगा, किस तरीके की क्लास आपको लगी और क्या इम्प्रूव होना चाहिए और आपको क्या समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट के अंदर बताइएगा ज़रूर। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे मैं किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाऊँगी। मैं आपको मनोविज्ञान इस तरीके से 0 से हाई लेवल तक करवाऊँगी कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मनोविज्ञान आपको अलग से ना पढ़नी पड़े। आप एक ही दफ़ा मनोविज्ञान को इतने अच्छे से कवर कर लें कि नेक्स्ट आपको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरा कौन सा टॉपिक रह गया और इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से मुझे तैयार करने हैं। क्योंकि जब तक हमने जो लाइन चूज़ की है, यानी टीचिंग लाइन, जब तक इसमें नौकरी नहीं मिलती तो हम हर तरीके के टेट देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हम टेट एग्ज़ाम देते हैं और टेट एग्ज़ाम में हमेशा 30 नंबर की साइकोलॉजी आती ही आती है। हर एग्ज़ाम में नए नए टॉपिक होते हैं, तो हम यहाँ पे साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो रीट में है, भले ही वो एच टेट में है, DSSS में है, सी टेट में है या अदर कोई टेट एग्ज़ाम है। हम सारा जो साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं हम शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो आप क्लासेस से जुड़े रहिए। धीरे धीरे क्लासेस जो है उनकी टाइमिंग भी अपन बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी छोटे छोटे सिद्धांत हैं तो धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं। कल से क्लास का जो टाइम है 20 या 30 मिनट रहेगा। तो आप अपना व्यूज़ ज़रूर देना कमेंट के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।